गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ये किस किस खाते से जुड़े हुए हैं वो हम देखेंगे। लेनी हुंडी। तो लेनी हुंडी देनी हुंडी का मतलब होता है कि आपने उधार पैसे लिए हैं और उसको आपने अपना कर्ज का स्वीकार करता दस्तावेज बना के दिया है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? व्यक्तिगत, क्योंकि व्यक्ति ही लिख कर देगा या व्यक्ति ही हुंडी बनाएगा और व्यक्ति ही कर्ज लेगा। तो लेनी हुंडी देनी हुंडी किस में आएगा? व्यक्तिगत खाते में। अंतिम माल शब्द आ गया, माल संपत्ति खाता। पैटर्न क्या है? संपत्ति। तो ये माल संपत्ति खाते से जुड़ा हुआ है। डैमरेज खर्च है तो उपज खर्च। बिजली बिल भी खर्च है, वो उपज खर्च। हिमानी व्यक्ति है, व्यक्तिगत खाता। बैंक भी एक प्रकार की व्यक्ति है, व्यक्तिगत खाता। नौवा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा तो उसमें भी खाता हुआ बैंक के नाम आया है, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट वो भी व्यक्तिगत खाता। लघु रोकड़ खाता। लघु रोकड़ मतलब वो संपत्ति है, संपत्ति का खाता। रोकड़ मतलब संपत्ति हुई, पैसे। आहरण पर ब्याज, तो ब्याज है वो हम पैसा खर्च करते या तो आय होती है, तो उपज खर्च खाता। पूंजी का ब्याज या तो पैसा आता है या तो ज़्यादा ब्याज हम चुकाते हैं या तो हमें मिलता है, तो उपज खर्च खाता। लोन कौन लेगा? व्यक्तिगत खाता। चुकाया ब्याज शब्द आया, उपज खर्च। चुकाया है, चुका दिया, उपज खर्च। बीमा प्रीमियम है, वो भी किस्त है, उपज खर्च। ऑफिस का खर्च, उपज खर्च। बिक्री खर्च, उपज खर्च। मजदूरी वो भी उपज खर्च। रेलवे नूर ये भी खर्च है, टैक्स है एक प्रकार का, तो उपज खर्च। यंत्र मरम्मत मतलब खर्च है, उपज खर्च। प्राप्त डिविडेंड पैसा प्राप्त हो रहा है, डिविडेंड मिला, उपज खर्च। रमाबेन व्यक्ति है, व्यक्तिगत खाता। वसाणी ब्रदर्स ये भी व्यक्ति है, व्यक्तिगत खाता। वसाणी भी व्यक्ति है, व्यक्तिगत खाता। कमीशन है, उपज खर्च है, प्राप्त हुआ है। भट्टा भी उपज खर्च से जुड़ा हुआ है। स्टेशनरी स्टॉक संपत्ति है, तो माल संपत्ति खाता। बिक्री माल वापसी किससे जुड़ा हुआ है? माल वापसी, माल से, तो माल संपत्ति खाता। खरीदी ये भी माल से जुड़ा हुआ है, माल आता है या तो जाता है, वो माल संपत्ति खाता। R&L पंड्या हाई स्कूल उपज खर्च खाता। गुजरात यूनिवर्सिटी व्यक्ति है, ये भी व्यक्तिगत, दोनों व्यक्ति हुई। टाटा कंपनी भी व्यक्ति है, व्यक्तिगत खाता। टाटा कंपनी के शेयर क्या है? संपत्ति है, भले कंपनी का नाम है पर ये क्या है? संपत्ति, यानी माल संपत्ति खाता। टाटा कंपनी के ऋण पत्र ये भी संपत्ति है, माल संपत्ति खाता। व्यक्ति का नाम भले हो पर किससे जुड़ा हुआ है? आपके हाथ में व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति के शेयर आपके हाथ में, कंपनी नहीं है। कंपनी का खाता बोलते तो व्यक्ति मान लेते, पर ये कंपनी के आपके हाथ में शेयर है, तो ये संपत्ति हो गई। ब्याज उपज खर्च खाता। डूबातुण वापसी ये भी एक खर्च है, उपज खर्च खाता। अदत्त वेतन उपज खर्च। अदत्त किसका? ओके, सिर्फ वेतन होता है या प्राप्त वेतन, चुका वेतन, उपज खर्च। अदत्त मतलब चुकाना शेष, मतलब आपके 5 कर्मचारी है, 2 को आपने वेतन चुका दिया, 3 को चुकाना बाकी है, तो तीनों का चौपड़े में नाम लिखेंगे। तो जिनका चुकाना बाकी है तो 3 का नाम लिखा, मतलब किसको चुकाना बाकी है? व्यक्ति को। तो चुकाना बाकी होगा वो व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। चुका दिया या मिला है वो उपज खर्च है, पर बाकी है तो वो किससे जुड़ा हुआ है? व्यक्ति। तो अदत्त वेतन वो व्यक्तिगत खाते से जुड़ा हुआ। अदत्त भाड़ा भी चुकाना बाकी है, किसको भाड़ा चुकाना बाकी है? XYZ, तो वो भी व्यक्तिगत खाते से जुड़ा हुआ है। यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी का खाता व्यक्ति है, व्यक्तिगत खाता। रॉयल्टी खाता ये भी रॉयल्टी क्या है? तो खर्च है, उपज खर्च का खाता। वाहन संपत्ति है, तो माल संपत्ति खाता। आयकर टैक्स उपज खर्च खाता। शर्मिष्ठा व्यक्ति है, व्यक्तिगत खाता। जसाणी एंड सन्स व्यक्ति है, व्यक्तिगत खाता। जसाणी खाता व्यक्तिगत खाता। दिया कमीशन दिया है मतलब कमीशन खर्च है, उपज खर्च खाता। दिया बट्टा उपज खर्च खाता। बिक्री माल बेचा है तब बिक्री होती है, तो माल संपत्ति का खाता। माल वापस किया है, खरीद माल वापसी, वो भी माल से जुड़ा है, माल संपत्ति खाता। आग से माल जल गया है तो आपको क्या हुआ है? नुकसान। तो आग से हुआ नुकसान शब्द होता तो माल संपत्ति, पर माल शब्द आया, माल जल गया तो माल गया, तो ये क्या है? माल संपत्ति। और आग से जल कर हुआ नुकसान शब्द होता तो हम लिखते उपज खर्च खाते। तो इस तरह से आपको खाते पहचानने हैं, बराबर है। अब देखते हैं यहाँ पे उदाहरण नंबर 6। वेतन है वो उपज खर्च, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझा। अदत्त व्यक्ति से जुड़ा हो, पूर्वदत्त चुकाना बाकी है या एडवांस मिला, तो 5 में से 3 व्यक्ति ने आपको एडवांस दे दिया तो आप नाम लिखोगे। X ने एडवांस दिया, Y ने एडवांस दिया, Z ने एडवांस दिया और A B ने नहीं दिया।
तो नाम आप लिखोगे उसका मतलब क्या हुआ, जब भी नाम लिखा जाता है किससे जुड़ा हुआ है, व्यक्तिगत खाते से। तो अदत्त है, पूर्वदत्त है, वो चुकाया या मिला शब्द हो तो उपज खर्च, देखो चुकाया शब्द है, यहाँ पर प्राप्त शब्द है तो उपज खर्च आएगा। लेकिन अदत्त शब्द लग गया पूर्वदत्त, वही की वही चीज़ है, अदत्त और पूर्वदत्त हुआ, अदत्त पूर्वदत्त, पेशगी पेशगी, तो ये सब अप्राप्य, तो ये सब क्या है, उपज व्यक्तिगत खाता। जब चुकाना बाकी हो, मिलना बाकी हो, एडवांस में चुका दिया हो, एडवांस में मिल गया हो, तो वो सब क्या होगा, व्यक्तिगत से जुड़ा हुआ। और अगर खर्च प्राप्त, पैसा भाड़ा मिला, कमीशन मिल गया, प्राप्त हो गया, डिविडेंड मिला, दलाली मिली, सब प्राप्त हो गया है, तो वो खर्च हो गया, उपज खर्च। प्राप्त हो गया तो उपज हुई, चुका दिया तो खर्च हुआ, पर किससे जुड़ा हुआ है, उपज खर्च से। तो ये 5वां 7वां उदाहरण है। खातों के नियम मैंने आपको बता दिए। व्यक्ति कौन होगा, या तो लेने वाला या तो देने वाला। लेने वाला खाता उधार, देने वाला खाता जमा। माल संपत्ति का नियम भी आपको बता दिया है अगले वीडियो में। माल आता है तो उधार, माल जाता है तो जमा लिखना है। उपज खर्च का नियम भी आपको बता दिया, अगर खर्च हो रहा है तो उधार करो, उपज हो रहा है तो लाभ करो। तो ये नियम आपको याद करने। अब हम उदाहरण 7 से डायरेक्ट सवाल शुरू करेंगे, इसकी 2-2 प्रविष्टि ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये उदाहरण 7 से हम करेंगे आगे।